हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक नई जॉब ओपनिंग के बारे में जो कि फ्लोट की जा रही है एक बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है डिजिटल ओशियन। तो इस कंपनी ने हायरिंग स्टार्ट की है इंडिया में कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए, जिसका काम है कि वो उनके कस्टमर्स को उनके जो भी प्रोडक्ट्स वो डिलीवर कर रहे हैं, उनके कस्टमर्स की क्वेरी जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनका कस्टमर, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो एजेंट होते हैं उन्हीं एजेंट की हायरिंग ये कंपनी कर रही है। तो इसमें क्या क्या काम होगा, क्या सैलरी होगी, कहाँ से काम करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो कंपनी पेमेंट सैलरी जो प्रोवाइड करा रही है वो सैलरी है 35 से 45 के बीच में, और टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो बाकी चीज़ें जो इंग्लिश है, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एमएनसी है, मीन्स कि ये कई देशों में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कई देशों में इनके कस्टमर्स होंगे। तो हाँ, इंग्लिश चाहिए इनको, अच्छी इंग्लिश चाहिए, बट हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि ये चैट प्रोसेस है, क्योंकि हमें ईमेल पे और चैट पे इनको आंसर करना है। तो हाँ, राइटिंग इंग्लिश में आनी चाहिए, जो कि आज के ज़माने में हमारे पास चैट बोट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे चैट जीपीटी आ गए हैं, तो वहाँ से हम ईज़िली निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा इस कंपनी में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका रोल क्या होगा। इसमें आपका रोल होगा स्पेशलिस्ट फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ऑफरिंग्स। योर रोल इज़ टू एंगेज विद कस्टमर्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव सॉल्यूशन to solve customer issues that related to the account billing and platform experience। जो भी आपको काम होगा वो अकाउंट बिलिंग, जो भी कस्टमर फेस कर रहा होगा इशू अकाउंटिंग में और बिलिंग में, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है चैट और ईमेल के थ्रू। कोई भी कॉलिंग नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है, ठीक है। यू विल एजुकेट कस्टमर अबाउट आवर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी एंड फीचर्स। जो भी प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी कस्टमर्स को। अब आपका मेन काम क्या होगा, चलिए मैं ये बता देते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू टिकट जनरेटेड बाय आवर कस्टमर, जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर जो भी क्वेरी लेके आएगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन टू सॉल्व आवर कस्टमर इशू, कस्टमर से बात करनी होगी, उनके हिसाब से उनको आंसर करना होगा जैसा भी उनको सॉल्यूशन चाहिए। मल्टीपल कस्टमर्स होंगे तो उनके इश्यूज सिमिलर हो सकते हैं, तो आपको उस तरीके से फिक्स करना होगा। आपको जो भी डिजिटल ओशियन के प्रोडक्ट हैं उनको अडेप्ट करना होगा, उनको लर्न करना होगा, तभी आप उनके प्रोसेस और पॉलिसी को समझ पाएंगे और अच्छे से क्वेरीज आप रिजॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपको एक टीम में काम करना है, तो टीम में काम करने के लिए आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। और क्या लिखा हुआ है, टारगेटिंग, एस्केलेटिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड फॉलोइंग अप द इंसिडेंट और कस्टमर इम्पैक्टिंग इवेंट्स। ये सारी चीज़ें जो अदर दैन आपको जो कस्टमर से बात करने के अलावा जो चीज़ें करनी है, मतलब जो भी प्रोसेस होगा इनका ट्रेनिंग का, एस्केलेटिंग का, प्रायोरिटाइजिंग का, तो ये आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाएगी। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू सॉल्व इश्यूज़, जो भी वैल्यूएबल डिसीजन होगा वो आपको देना पड़ेगा। शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, इम्प्रूविंग योर टीम वाइल सीकिंग द सेम इन रिटर्न। टीम के साथ काम करना है तो आपको अच्छे से उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, अच्छे से उनके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, आपको इसे सीखने को मिलेगा। आप ये एनालाइज़ कर पाओगे कि हमारे अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम सीख पाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बैक टू बैक इंटरव्यू देंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इजीली कोई भी जॉब आसानी से क्रैक कर पाओगे। इस वजह से आप अगर इंटरव्यू में नहीं बैठते हो कि नहीं इंग्लिश चाहिए, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो। आप एक बार बैठो, इंटरव्यू दो, आप उससे सीखोगे और नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर होगे। चलो मैं आपको बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन, सब कुछ डाल देना है। CV यहाँ पे आप क्लिक करोगे
PDF फॉर्म में CV अपलोड कर देना है। कवर लेटर अगर बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो कोई इशू नहीं है। आपने जॉब के बारे में कहाँ से सुना, आप ये बता दो। इस ब्रैकेट में आपको येस टिक करना है, ठीक है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है तो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर डाल देना। अगर नहीं बनाई है तो आप प्लीज़ बना लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे जॉब्स आते रहते हैं। वेबसाइट कोई है आपकी तो आप ज़रूर डालें। यहाँ पे बॉक्स जो है इसको टिक कर लेना है। जेंडर आपका क्या है वो बता देना है। यहाँ पे आप कौन से शिफ्ट में कंफर्टेबल हो वो शिफ्ट आप चूज़ कर लेना, क्योंकि इंडिया में ये हायरिंग कर रहे हैं तो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। बाकी ये इन्होंने पूछा है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग एनी ऑफ द बिलो शिफ्ट, आप बता सकते हो इनको कि कौन से शिफ्ट में आप कंफर्टेबल नहीं हो। डिज़ायर सैलरी रेंज क्या है तो आप 30 to 40 डाल देना, यही रेंज है सैलरी का और यही ये प्रोवाइड करेंगे।